Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics channel and this is a lecture for 9th class physics. Students, इससे पहले हमने आपको लॉज ऑफ मोशन के अंदर फोर्स के बारे में, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के बारे में, सेकंड लॉ के बारे में बताया और सेकंड लॉ जब आपको एक्सप्लेन किया तो उसमें दो टर्म्स बड़ी अच्छे से निकल के आई, एक मोमेंटम और एक डेफिनेशन ऑफ फोर्स, राइट। अब मैं न्यूटन का थर्ड लॉ आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो है क्या चीज? न्यूटन्स थर्ड लॉ, दिस लेक्चर इज एक्सक्लूसिवली फॉर 9th क्लास एंड एसबीएन स्कूल स्टूडेंट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस क्लास। मान लीजिए हमारे पास एक बॉल ए है और एक बॉल है बी। जो बॉल ए और बॉल बी इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इसमें एक जब हम इनको इंटरैक्ट करवाएंगे तो ये एक दूसरे से परे जाने की कोशिश करेगी। जब ये बॉल एक दूसरे से परे जाने की कोशिश करेगी तो मालूम है क्या होगा, क्यों होगा? ये बॉल ए बॉल बी के साथ जब एक्ट करती है, एक्शन जब होता है, तो जितना एक्शन हुआ उसी के ऑपोजिट उतना रिएक्शन हुआ। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। हम कह रहे हैं कि जितना हम एक्शन करेंगे उतना ही रिएक्शन होगा। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मान लीजिए एक स्टूडेंट मुझे पूछता कि सर जो रिएक्शन है वो तब होता है जब एक्शन होता है। मैंने बोला यस। दूसरा बच्चा बोलता सर रिएक्शन तब होता है जब एक्शन होता है। मैंने बोला यस। एक बोलता सर एक्शन जब होता है तब रिएक्शन होता है। एक बोलता रिएक्शन जब होता है तब एक्शन होता है। मैंने बोला यस। कहते सर कुछ कंफ्यूजन हो रही है, क्या विदाउट एक्शन रिएक्शन हो सकता है? मैंने बोला नहीं हो सकता। इसका मतलब है जो फोर्सेस है ना वो को एग्जिस्ट करती हैं, किसमें? पेयर्स में। फोर्सेस को एग्जिस्ट इन पेयर्स। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो हमेशा फोर्स पेयर में होगी, हमेशा फोर्स पेयर में डेवलप होगी। ये नोट कर लीजिए आप। मैं डेफिनेशन को तो बोल देता हूं। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन भी फोर्स है, रिएक्शन भी फोर्स है, लेकिन जो फोर्सेस होती हैं वो पेयर में को एग्जिस्ट करती हैं। फोर्सेस किस में एग्जिस्ट करती हैं? पेयर में को एग्जिस्ट करती हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं इसमें। मुझे बच्चे पूछते हैं सर बॉडी में रिएक्शन आता कैसे है? जब आप दीवार के ऊपर गेंद को मारते हो ना, बॉल को वॉल के ऊपर मारते हो, बॉल गेंद वॉल दीवार, जब बॉल को वॉल के ऊपर मारते हो तो बॉल और बॉल के बीच में यानी कि दीवार और गेंद के एटम्स इतने क्लोज आ जाते हैं कि उनमें रिपल्सिव फोर्सेस डेवलप हो जाती है। और जब जो रिपल्सिव फोर्सेस डेवलप होती है तो उससे कौन सी फोर्स डेवलप होती है? रिएक्शन फोर्स। समझ आया? अब 9th क्लास में आपने इससे ज्यादा नहीं सोचना। हां, अगर आप इससे ज्यादा सोचना चाहते हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालो,
मैं आपको अदर देन सिलेबस में टॉपिक्स में बता दूंगा, लेकिन 9th क्लास में इससे ज्यादा आपने नहीं सोचना। अब आप पूछेंगे सर इसको एग्जाम लेवल में जाने के लिए हम इसको किस तरह से हैंडल करें। देखिए सबसे पहले तो आप उसमें डेफिनेशन लिखोगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उसके बाद आप एक बॉल दिखाएंगे ए, एक बॉल दिखाएंगे बी। आप लिखेंगे एफ बी ए force on B due to A and FAB force on A due to B। करेक्ट। फिर आप लिखेंगे FBA इक्वल एंड ऑपोजिट FAB। तो FAB plus FBA is equal to 0. That's it. FBA one force, that is force on B due to A. FAB second force, that is force on A due to B. बस एक एक्शन फोर्स एक रिएक्शन फोर्स। अब कई स्टूडेंट पूछते हैं सर एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो एक्शन है, अब बैट बॉल से टक्कर मार रही है तो बॉल बैट पे एक्ट कर रही है, ये बैट बॉल पे एक्ट कर रहा है, तो ये को एग्जिस्ट करती है। कभी भी कोई भी फोर्स तब तक फोर्स नहीं है जब तक उसको एक्सपीरियंस ना किया जाए। अगर आप बोल रहे हो कि ये 10 न्यूटन फोर्स है तो 10 न्यूटन फोर्स तब होगी जब उसका रिएक्शन होगा, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं है। अब मैं इस हाथ को मूव करता हूं, ठीक है, मैं इस हाथ को मूव करता हूं तो ये 10 न्यूटन पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इस हाथ को मूव करता हूं साथ में दूसरा हाथ आ गया। अब ये हाई फाइव कर रहे हैं, जैसे ऐसे आप करते हैं ना, हाई फाइव करते नहीं आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्कूल्स में मिलते नहीं, हाई फाइव है ना। वो हाई फाइव में ये जो आपका एक्शन हो रहा है और दूसरे का रिएक्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है? हाई फाइव। अब मेरे से तालियां मत बजवाओ, ओके। सो एक्शन तब होगा जब रिएक्शन होगा, रिएक्शन तब होगा जब एक्शन होगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस। ये 9th क्लास के लिए, इससे ज्यादा हमने ज्यादा फालतू में जाना नहीं है, ठीक है। सभी बच्चों को लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। और एक ईशा शर्मा है, वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं लेक्चर्स को। एक वेस्ट बंगाल से है स्टूडेंट मेरा, वो बहुत अप्रिशिएट करता है, ठीक। तो जितने भी बच्चे हैं दे शुड कीप ऑन राइटिंग देयर क्वेरीज एंड कमेंट्स in the comment box, and if you like it you can tell others. Bye bye. Thank you very much. All the best. God bless you.